Vande Mataram, dear friends. I, R.P. Singh Kavya, PGT Geography, welcomes you all in our third video session of third chapter of Human Geography, that is population composition. Today we will discuss the fourth point, rural-urban composition या ग्रामीण नगरीय संगठन. डियर फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ग्रामीण नगरीय संगठन, ये आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ से दो क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं जो फ्रीक्वेंटली आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं. तो आइए डिटेल में इनको डिस्कस कर लेते हैं. तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ रूरल अर्बन पॉपुलेशन. रूरल अर्बन पॉपुलेशन क्या होती है, उसके बाद में हम कंपोजिशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे. तो रूरल अर्बन पॉपुलेशन एक्चुअल में रेजिडेंस के बेसिस पर यानी निवास स्थान के आधार पर हम हमारी जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन है या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन है, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ये एक ग्रामीण होती है, एक नगरीय है. इसको रूरल और अर्बन कहते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, रूरल एंड अर्बन. निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या को दो वर्गों में बांटा गया है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या. नेक्स्ट, जब इन दो की हम बात करते हैं, दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, तो इन दोनों पार्ट के बीच में कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं. ये एक दूसरे से अलग अलग होती है. किस मामले में अलग अलग होती है उसको हम आपके नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं. सो रूरल एंड अर्बन लाइफस्टाइल मतलब हमारे जीवन जीने का तरीका. तो गांव में रहने वाले, रूरल एरियाज में रहने वाले लोग एंड अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों की जो लाइफस्टाइल्स है वो एक दूसरे से डिफर करती है, एक दूसरे से अलग अलग होती है. किन मामलों में अलग अलग होती है, वो है लिवलीहुड एंड सोशल कंडीशंस. लिवलीहुड मतलब जीवन को चलाने के लिए जो हम आजीविका करते हैं, यानी हम अर्न करते हैं, वो अर्न करने का तरीका हमारा, यानी हमें अपना जीवन चलाना है तो पैसे की जरूरत होगी, तो हम वो पैसा कमा कैसे रहे, वो लिवलीहुड हो गया है. तो आजीविका कमाने का तरीका कौन सा है. और सोशल कंडीशंस यानी वहां पर रहने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति, सामाजिक दशाएं, सोशल कंडीशंस कैसी है वो. तो हम देखते हैं कि इन मामलों में, लिवलीहुड के मामले में और सोशल कंडीशंस के मामले में, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है. तो कैसे डिफरेंट होती है, कौन कौन से वो डिफरेंसेस है मेनली जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो ये है पहला, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. इसके मामले में अलग अलग होती है. एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि अलग अलग आयु वर्ग के लोग जिनके जेंडर अलग अलग है, मेल और फीमेल्स दे में भी, और ये जो अलग आयु वर्ग के अलग जेंडर के लोग हैं वो किस तरह के ऑक्यूपेशंस में, ऑक्यूपेशन मतलब आपको पैसे कमाने के लिए आप किस तरह का काम कर रहे हैं, वही आपका व्यवसाय है, वही आपका ऑक्यूपेशन है. तो इनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है. उस मामले में रूरल और अर्बन दोनों अलग अलग होते हैं. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है. ये हम पर स्क्वायर किलोमीटर के मामले में लेते हैं. इसके बारे में प्रीवियस जो चैप्टर्स थे उनमें हमने डिटेल डिस्कशन किया था. सो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहने वाले नंबर ऑफ पीपल वो कितने हैं, ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हुई. तो रूरल एरियाज में ये कम होती है और अर्बन एरियाज में ज्यादा होती है. एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो हमारे विकास का स्तर है, वो विकास का स्तर कैसा है. तो ये तीन बातें हैं, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट. इन तीनों के मामले में रूरल और अर्बन एरियाज की जो पॉपुलेशन है वो एक दूसरे से डिफर करती है, एक दूसरे से अलग अलग होती है. फिर अगला हम देखते हैं कि रूरल एरियाज क्या होते हैं और अर्बन एरियाज क्या होते हैं. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द रूरल एरियाज, कि ग्रामीण क्षेत्र कौन से होते हैं. सो इसकी डिफाइन करते हैं हम, दोज एरियाज वेयर पीपल आर इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज. ऐसे इलाके जहां पर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं वो रूरल एरियाज कहलाते हैं. हिंदी में हम कहें वे क्षेत्र जहां लोग प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं में संलग्न होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र कहलाते हैं. यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज का अभिप्राय क्या है, इसका मीनिंग क्या है. प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो सीधे तौर पर नेचर पर डिपेंड करती है. यानी हम अपने आजीविका के लिए यदि ऐसे काम करते हैं जिनके लिए हमें सीधे तौर पर हमारी प्रकृति, हमारे वातावरण पर सीधे तौर पर निर्भर रहना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इज देयर, फिशिंग इज देयर, माइनिंग सेक्टर इज देयर. तो ये सारे के सारे जो काम है वो प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं. तो ऐसे रीजन्स, ऐसे एरियाज जहां पर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं, दीज रीजन्स आर नोन एज रूरल एरियाज. देन रूरल एरियाज की खास बात क्या है, मोस्ट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की जो अधिकांश आबादी है
वो लिव्स इन रूरल एरियाज, वो रूरल एरियाज में रहती हैं। विश्व की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। लेकिन एक तरफ पॉपुलेशन इन नंबर्स तो ज़्यादा रह रही रूरल एरियाज में, जबकि डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखते हैं यानी जनघनत्व, तो ये यहाँ पर लो होता है, जनघनत्व कम होता है। सेकंड हम देखते हैं अर्बन एरियाज। कभी कभी क्वेश्चन अर्बन एरियाज को डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाता है कि नगरीय क्षेत्र क्या होते हैं। तो हमारी डेफिनेशन हम कह सकते हैं दोज एरियाज वेयर पीपल आर इंगेज्ड इन नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज। पहले हमने प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करी, उनके अलावा जो अदर एक्टिविटीज है वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज। तो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में जो लोग इंगेज होते हैं जिन एरियाज में, वो एरियाज कहलाते हैं अर्बन एरियाज। सो ऐसे क्षेत्र जहां अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है वो आपके नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। ये गैर प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती है? ये हो सकती है आपके ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ये आपके बैंकिंग हो सकता है, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है जिसमें हम चीज़ें इंडस्ट्रीज के जरिए बनाते हैं प्रोसेस करके। अब इसका दूसरा फैक्ट है लेस वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज बट डेंसिटी इज हाई। ये जो यहाँ हमने रूरल एरिया की जो एक कंडीशन देखी थी इसकी जस्ट अपोजिट हो जाती है। यहाँ हमने देखा मोस्ट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज, यहाँ हम देख रहे हैं लेस वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज। बिल्कुल उल्टा, यहाँ पर डेंसिटी लो थी रूरल एरियाज में, यहाँ पर डेंसिटी हाई हो गई है। तो हम क्या देखते हैं, विश्व जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा ही नगरीय क्षेत्रों में रहता है किंतु यहाँ जनघनत्व अधिक होता है। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह से पूछा जा सकता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है डिवाइड द वर्ल्ड पॉपुलेशन इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस के बेस पर हमें टू ग्रुप्स में बताना है, जो हम पहले देख चुके हैं रूरल और अर्बन। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं, कैसे अलग अलग हैं, ये हम इन दो पॉइंट्स के जरिए एक दूसरे से कैसे अलग हैं इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ एक्सप्लेन एनी टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, इनके डिफरेंस के टू पॉइंट्स बताइए। तो ये टू पॉइंट्स इनके डिफरेंस के, एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो दोनों के दो दो पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो इस तरह से हम इसका आंसर भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में बड़ी बार फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन, यानी ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन। ये हम यहाँ डिस्कशन करेंगे कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज के बारे में, जिनमें हम पहले कुछ डेवलप्ड कंट्रीज की बात करेंगे। ये 3 पॉइंट्स हमने डेवलप्ड कंट्रीज से लिए हैं। नेक्स्ट हम डेवलपिंग नेशंस जो है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन, यानी ग्रामीण और नगरीय जो आबादी है उसमें सेक्स कंपोजिशन की क्या कंडीशन है, लिंग संगठन का क्या स्तर है। तो इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे कनाडा, यूएसए या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे फिनलैंड, यहाँ पर मेल आउट नंबर्स फीमेल्स इन रूरल एरियाज। कहने का मतलब है कि इन कंट्रीज में रूरल एरियाज में मेल्स इन नंबर्स ज़्यादा हैं और फीमेल्स जो हैं वो कम हैं। दूसरी तरफ यदि अर्बन एरियाज की हम बात करते हैं तो अर्बन एरियाज में फीमेल आउट नंबर्स मेल्स। अर्बन एरियाज में यानी नगरीय क्षेत्रों में या शहरों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से मेल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो एक तो कंडीशन ये आ गई है सेक्स कंपोजिशन की, वेस्टर्न कंट्रीज की हम बात करें जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर, कि वहां पर गांवों के अंदर महिलाओं की संख्या कम है और पुरुषों की ज्यादा है, और शहरों में पुरुषों की कम है और महिलाओं की ज्यादा है। बिल्कुल उल्टा यहां पर हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं द एक्सेस ऑफ फीमेल्स in urban area is the result of influx of females from rural areas to avail of the vast job opportunities। ये जो ऊपर हमने कंडीशन देखी उस कंडीशन के लिए रीजन कौन सा है, वो रीजन यहां पर सेकंड पॉइंट में दे रखा है। ये रीजन क्या है, यहां नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज अर्बन एरियाज में ज्यादा है, इसलिए जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, वो यहां ज्यादा माइग्रेट करके और अर्बन एरियाज में सेटल हो गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, फार्मिंग इन दीज डेवलप्ड कंट्रीज इज ऑल्सो हाईली मैकेनाइज्ड एंड रिमेन्स लार्जली अ मेल ऑक्यूपेशन।
कि जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए हमने कहा कि जॉब अपॉर्चुनिटी ऊपर वाले पॉइंट में जॉब अपॉर्चुनिटी महिलाओं के लिए ज्यादा है अर्बन एरियाज में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि तो जॉब अपॉर्चुनिटीज तो फिर मेल्स के लिए भी होगी, बिल्कुल है। लेकिन कंपैरेटिवली, हम यहाँ पर कंपैरेटिवली बात करें, कंपैरेटिवली फीमेल्स जो हैं वो सॉफ्ट जॉब्स में ज्यादा वर्क करती हैं, इसलिए वहां पर ऐसी कंडीशंस देखने को मिल रही है। जबकि फार्मिंग सेक्टर जो है डेवलप्ड कंट्रीज का, वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर मैकेनाइज्ड है, यानी उसका मशीनीकरण हो गया है। वहां जो खेती हो रही है वो मशीनों की मदद से ज्यादा हो रही है, और इस तरह से ये जो ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर का, वो वहां पर मेल डोमिनेटिंग है, पुरुष प्रधान व्यवसाय हो गया है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों में यानी वेस्टर्न कंट्रीज में, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर रूरल एरियाज में मेल्स ज्यादा रहते हैं, पुरुष प्रधान व्यवसाय है एग्रीकल्चर, इसलिए वहां पर मेल्स ज्यादा रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो फीमेल्स हैं वो आपके अर्बन एरियाज में ज्यादा रहती हैं। नाउ नेक्स्ट वी सी इन डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशंस मोस्टली एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्रीज हैं, हम उन कंट्रीज की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया और जिम्बाब्वे के केसेस को लिया है। तो जो डेवलप्ड नेशंस में जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन के, तो इन जो डेवलप्ड नेशंस की कंडीशन है उनकी जस्ट अपोजिट कंडीशन यहाँ पर है। अपोजिट कंडीशन से मतलब क्या है कि यदि पहला हम यहाँ देख रहे थे कि जो मेल हैं वो रूरल एरियाज में ज्यादा हैं और फीमेल्स अर्बन एरियाज में ज्यादा है, तो यहाँ पर इसकी कंडीशन जस्ट अपोजिट मिलती है। हमारे यहाँ पर रूरल एरियाज में फीमेल ज्यादा मिलती है और अर्बन एरियाज में फीमेल्स कम मिलती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमने एक बात देखी थी कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, उन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में मेल जो है वो ज्यादा इस ऑक्यूपेशन के अंदर है, डोमिनेट कर रहे हैं मेल्स। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां हम क्या देखते हैं, इन कंट्रीज लाइक इंडिया फीमेल पार्टिसिपेशन इन फार्मिंग एक्टिविटी इन रूरल एरियाज इज फेयरली हाई। तो यहां पर फीमेल्स का पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, वो ज्यादा है, हाई है। अगला हम देखते हैं कि जो अर्बन एरियाज हैं, उन अर्बन एरियाज की कंडीशन हम देखते हैं। तो डेवलप्ड नेशन में अर्बन एरियाज की कंडीशन क्या थी, वहां पर फीमेल्स जो थी वो अर्बन एरियाज में ज्यादा थी एज कंपेयर टू मेल्स। मेल्स वहां कम है और फीमेल्स ज्यादा है शहरी क्षेत्रों में। यहां उल्टा है, यहां पर आपके अर्बन एरियाज के अंदर मेल जो है वो ज्यादा है और फीमेल्स कम है। ऐसा क्यों है, उसका कारण यह है शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, paucity of jobs opportunities and lack of security in cities discourage women to migrate from rural to urban areas। रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जाने में ये वो फैक्टर्स हैं जो वुमेन को डिस्करेज करते हैं। एक तो वहां पर हाउसिंग की कमी है, रहने के लिए मकानों की कमी है। दूसरा, वहां रहने में खर्चा ज्यादा आता है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहन सहन की उच्च लागत है। पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटी, वहां पर जो अवसर हैं वो भी महिलाओं के लिए कम है। तो ये वो चीजें हैं जो महिलाओं के शहरों की तरफ माइग्रेशन को रोकती हैं। ये आपके कंडीशन है, ये आपके डेवलपिंग नेशंस की कंडीशन हम देखते हैं। सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स फ्रॉम दिस सेक्शन इज डिस्क्राइब रूरल अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड विद एग्जाम्पल्स। ये प्रश्न आपके फ्रीक्वेंटली सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व के ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन को उदाहरण सहित समझाइए। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आज जो हमने ये डिस्कशन किया ये आपके समझ में आया होगा, और आप लोगों को नेक्स्ट कंटिन्यू अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।